स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा दिया है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर डी एंड ई इंटर्स ट्राइसेक्ट बीसी। बीसी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्या ट्राइसेक्ट कर रहे हैं? अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि बीसी को डी और पॉइंट जो है ट्राइसेक्ट करने का मतलब ये होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो बी डी जो होगा वही डी ई होगा, वही ई सी होगा। और इन तीनों का मैं अगर एक्स ले लूँ तो कोई बुरा तो नहीं है ना। हमने ले लिया x तो कोई बुरा तो नहीं है। जिसको लगे बुरा तो बुरा तो है। हम तो करेंगे क्वेश्चन लगे जिसको भी बुरा लगना है तो लगे। तो चलो बच्चों करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो भाई हमारे पास दिया है डी ई ट्राइसेक्ट करता है बी सी को 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला ये ट्राइंगल ले लेते हैं। पहले इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। ये ट्राइंगल जो है यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं। अरे भाई सीधा हो जा, क्यों बार बार तकलीफ दे रहा है। पहला वाला इसको लेते हैं हम लोग। दूसरा जो ट्राइंगल है बच्चों, उसको हम मानते हैं इसको, इसके हिसाब से दूसरा मान लेते हैं। और थर्ड वाला तो आपको दिख रहा है, लास्ट वाला थर्ड वाला तो सभी को दिख रहा है, ए सी बी। एक हो गया ए बी डी यहाँ तक ब्लैक वाला, दूसरा वाला ग्रीन वाला ए ई बी वाला हो गया, तीसरा वाला जो है बड़ा वाला। ठीक है, तो हम लोग लेट करके लिखते हैं कि भाई जो है हमारे यहाँ पर कि बी डी को हमने ले लिया एक्स, सिर्फ बी डी नहीं बल्कि डी ई बी जो है वो भी एक्स है और ई सी भी एक्स है। इन तीनों को हमने ले लिया एक्स। ठीक है, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें आ जाओ। तो बड़ा वाला ट्राइंगल नाम है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है, एंगल जो है आपका बी 90 डिग्री है। बाय पीजीटी पैथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चा लोग। तो बच्चे लोग पैथागोरस लगाओगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस कर दोगे बी सी के स्क्वायर से तो ए सी स्क्वायर आएगा। तो यही हम लोग करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बताओ बी सी कितना बनता है? 1x 2x 3x से बी सी बनता है। तो हम लोग बी सी की जगह पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, बी सी की जगह लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं किसके जगह? बी सी की जगह लिख सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? और ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ए सी निकल के आया बच्चों, ये आपका निकल के आ गया ए सी। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक? तो आपने पैथागोरस का यूज़ करके ए सी मालूम कर लिया। अब पैथागोरस का यूज़ करके आप क्या करो, इस ट्राइंगल में आ जाओ ए ई बी वाले। अब ये वाला छोड़ दो, हाइपोटेनस लास्ट वाला ए सी छोड़ दो। अब ए ई हाइपोटेनस में ले लो एंड करके लिखो इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी ई। एंगल जो बी क्या है 90 डिग्री, यहां पर भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? बाय पीजीटी पैथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा? ए ई स्क्वायर। तो ये बच्चों होगा ए ई स्क्वायर इक्वल टू, फिर उसके बाद ए बी और बी ई, ए बी और बी ई स्क्वायर हो गया। आप मुझे बताइए b कितने x से बनता है? 2x से, तो 2x लिख लो। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बी ई की जगह 2x स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों ए बी 4x स्क्वायर। तो ये हमारा ए ई निकल के आया और हमने ए निकाल लिया बच्चों। ए ई हमने कितना निकाल लिया? ये हमने ए ई निकाला। इस तरीके से हमने सॉल्व करके क्या निकाला? सॉल्व करके हमने निकाल लिया ए ई स्क्वायर निकाल लिया। क्या आप सभी को समझा यहाँ तक? समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसमें आ जाओ एडी में। अब बच्चों किस में आओगे? एडी में, ब्लैक वाले में। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए डी ई एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखेंगे बाय पैथागोरस
थ्योरम, तो AD स्क्वायर बच्चों हो जाएगा, AD स्क्वायर, AD हाइपोकल ले लिए, फिर AB और BD, AB और BD ले लिया हमने। इस तरीके से हमने AB और BD निकाल लिया। क्या आप लोगों को समझ में आया सभी को? अब बच्चों आगे देखो, AB प्लस BD हो जाने के बाद आगे देखिए आप लोग, यहां पर भी वैल्यू पुट करोगे। BD की वैल्यू कितनी है? x, तो ये x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे AB आ गया आपका, ये आ गया आपका AD स्क्वायर। क्या बच्चों ये निकल के आया आपका? ये आपका निकल के आ गया AD प्लस AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको नंबर दे सकते हो। अगर इसको आपने पहला नंबर दे दिया, मान के चलो ये आपका पहला नंबर था, ये आपका दूसरा नंबर था, ये आपका तीसरा नंबर था, इसको आपने मान के चलिए तीसरा नंबर दे दिया। क्या सभी को यहां तक समझा? क्या सभी को यहां तक समझा? आपने सभी को तीनों ट्राइंगल, एक बड़ा वाला, उससे छोटा वाला, उससे छोटे वाला, सबका पाइथागोरस लगा के निकाल लिया हमने, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 8AE स्क्वायर। तो AE कहाँ है बच्चों? AE कहाँ है? इक्वेशन नंबर सेकंड AE है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन, नाव करके लिखूँ, इक्वेशन 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, 8AE स्क्वायर, यहां पर भी एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB प्लस 4x, है ना। तो ये सभी का 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये क्या आएगा, 8AE स्क्वायर, 8AB स्क्वायर 32 हो गया x स्क्वायर। अब इसको आप नंबर दे सकते हो, चाहो तो इसको भी आप नंबर दे सकते हो। तो हमने इसको नंबर जो भी देना है दे सकते हैं। ये आपका 8AE स्क्वायर आ गया, इसको आप नंबर दे दो, मान के चलो पहले 3 था तो इसको नंबर 4 दे दो, आपने 4 दे दिया, ठीक है। 8AE स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो AC 3 के साथ AC है और 5 के साथ AD है, तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन AC कहाँ पे है बच्चों, ये पहला वाला, तो लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से कर दोगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहां पे क्या आएगा, 3AC हो गया, यहां पर आएगा 3AB आ गया, और लास्ट में आ गया 39027 हो गया स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन। एक और चौथे की जगह हम 5वां कर दो, ये नंबर 5 दे दिया हमने। अब इक्वेशन एक और ले लो आप, इक्वेशन जो यहाँ पे सेकंड था, अब इक्वेशन थर्ड वाला AD है। इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो आप। यहाँ पे देखो 5 दिया AD के साथ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 5AD, 5AB, 5x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करो आप, दोनों का एडिशन बोला है, किसका एडिशन बोला है, इन दोनों का, 3AC का और 5AD का। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो यहां पे आएगा 3AC स्क्वायर, 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। राइट साइड में देखो क्या होगा, तो आप राइट साइड में बच्चों देखो 3AB स्क्वायर, 3AB स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर प्लस उसके बाद प्लस करके 5AB स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। क्या यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा हो गया आपका, इतना कंप्लीट हो गया।
अब देखो बच्चों आगे ध्यान देना, इसमें क्या क्या प्लस होगा, ये हो गया 8ab², ये 5 और 7 32x², 32x² हो गया, ये आ गया आपका 32x², 32x² हो गया। क्या सभी को समझा? यहां पे आ गया 32x², सबको दिख रहा है? सभी बच्चों को दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सबको, 32x²। और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है? 3ac² + 5ad। मैं ग्रीन कलर से लेता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि ये देखो जो पार्ट आ गया आपका, ठीक है। तो 8ab² 32x² सेम आया, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 क्या सेम आ गया? तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा फ्रॉम, कौन सा इक्वेशन है? 4 एंड इसको नंबर दे सकते हो आप 7, इसको आपने नंबर दे दिया 7, 4 और 7, इक्वेशन फ्रॉम 4 एंड 7, है ना। हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने ये प्रूफ कर दिया जो प्रूफ करना था, 8ae² = 3ac² 5ad², यही आपको प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया इक्वेशन नंबर 4 और 5 से। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे जो वीडियोस मैंने बनाया है वो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है चैनल वो भी ज्वाइन कर लो बच्चों, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, जो आपका नया अपडेट रहेगा हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? DE पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC की बात हो रही है तो हम लोग पहले बना लेते हैं। तो एक ट्राइंगल ABC बनाते हैं हम लोग। एक हमारा ट्राइंगल ABC है, ये बन गया। अब क्या बोल रहा है? ABC ट्राइंगल के अंदर D और E, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB साइड्स के ऊपर और AC साइड के ऊपर एक पॉइंट है। AB के ऊपर कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे दिया है D दिया है, तो AB के ऊपर D ले लो, यहाँ पे हमने D ले लिया। और AC के ऊपर क्या दिया है? E बोला है, तो यहाँ पे आप ले लो E और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि DE और BC क्या है? पैरेलल है। DE और BC, ये जो लाइन है, सॉरी, ये जो DE और BC दिख रहा है आपको, DE और BC, है ना। यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे कलर जो था ABC, ये ऊपर नीचे दोनों पैरेलल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया। और डिवाइड ट्राइंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन द एरिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी इसका और इसका एरिया इक्वल है, जितना ये है इतना ये भी, एक एक दोनों है ना, एक एक बोलो या दोनों इक्वल बोल दो। ये जितना रहेगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 50 तो ये भी 50, यानी ये लाइन जो है वो डिवाइड कर दे रहा है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, यानी ऊपर का जो एरिया रहेगा नीचे का एरिया दोनों इक्वल रहेगा, ये अपने को बोला है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है BD/AB। हमको ये फाइंड करना बच्चों, BD/AB अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल है, ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हम लोग सिमिलर बता देते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, सिमिलर बताते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, इन ट्राइंगल ADE एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ABC, बड़ा वाला ABC, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया। अब दोनों को सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने के लिए देखो, ये जो है कॉमन दिख रहा है, ये एंगल जो कॉमन है, तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल A मत लिखो, पूरा लिखो, आपको क्या लिखना पड़ेगा? DAE, एंगल DAE कॉन्ग्रुएंट है BAC। समझ में आ रहा है ना? कॉमन एंगल है। छोटे वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, छोटा वाला ट्राइंगल किसकी बात हो रही है भाई? ये आपका छोटा ट्राइंगल है ना, ये छोटा ट्राइंगल है, और बड़ा ट्राइंगल तो आपको मालूम ही है, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है, ओके। अब बड़ा ट्राइंगल लेते, बड़ा ट्राइंगल क्या था? BAC हो गया, एक कॉमन एंगल हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ और बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन जो है पैरेलल है, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो DE पैरेलल है BC के, ये गिवन दिया है,
अब इसके बेस पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा ADE है ना, छोटे वाले में क्या है ADE, यहां पर ADE कॉन्ग्रेंट है, बड़ा वाला ट्राइंगल क्या दिख रहा है ABC, देख लो यहां पर, दोनों कलर चेंज करके बताता हूं। देखो पहला ये वाला हो गया ADE है ना, पहला वाला ADE हो गया, फिर दूसरा वाला ABC यहां हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते हैं। ABC, आप इसको क्या बोलोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, आपने यहां बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब दोनों ही ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। किस टेस्ट पे हो जाएगा? एयर टेस्ट के बेस पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल जो आएगा ABC, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्राइंगल हमारा क्या हो गया? सिमिलर हो गया। एक तो ये कॉमन एंगल लिया, दूसरा वाला क्या था? ये वाला, इन दोनों को लिए करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों क्या सिमिलर हो गया। और रीजन क्या दोगे? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे दोनों ही ट्राइंगल हमारा क्या हो गया? हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हो गया। काम करो आप, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसा यहाँ पे दिया, इसका यूज करेंगे, क्योंकि देखो एरिया का बात बोला है, कहाँ बोला भाई? ट्राइंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स है ना, ट्राइंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये बोला है। जब 2 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है यानी एरिया की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरह की बात नहीं करता तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे BPT का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ऐसे भी कर सकते हैं, बट आसान ज़्यादा है आपके लिए ये इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात किया है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे तो कैसे करना है। अब यहाँ पे दिया ABC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो सिंस ट्राइंगल ABC since triangle ABC divides है ना, divides 2 equal parts, 2 equal parts में डिवाइड्स होता है। इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं ADE 2 ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल 2ADE इक्वल टू होगा, यानी ये दोनों इक्वल है तो ये पूरा मिलकर क्या होगा? एक और ये एक, इसको डबल करोगे, ADE को अगर मैं डबल करूंगा तो किसके बराबर होगा? ABC के होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो एरिया लिखना मैं यहाँ भूल गया, तो एरिया के लिए आप यहाँ पे A लिख दो और यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, और यहाँ पर भी आपको एरिया लिखना है तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो इसका डबल करोगे तो बड़े वाले के बराबर होगा, इक्वल होगा। ओके, ये हमने निकाल दिया। अब हमको मालूम कि 2 ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है, अब दोनों ट्राइंगल हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, AD अपॉन AB होगा, AD अपॉन AB होगा, ठीक है। समझ में आया ना? AD अपॉन AB होगा, क्योंकि हमको क्या करना था? BD और AB का इस्तेमाल करना था, तो हम लोग ने क्या इस तरफ का लिया, इस तरफ का नहीं लिया, क्योंकि हमको BD AB में से एक AB तो मिल जा रहा है ना, इसलिए हमको समझ में आ गया कि हमें इधर का यूज़ करना है सिर्फ, इसलिए हमने उस तरफ का नहीं लिया है। तो ये हमको मालूम है। क्या रीजन क्या दोगे? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रीजन दे दिए है ना। ये थ्योरम आपको मालूम है कि एरिया का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। क्लियर? सबको पता होगा। आपने ये लिख दिया। अब मुझे ये बताइए
कि ABC हो गया, ADE हो गया, है ना। अब ADE, दो ADE किसके इक्वल है, ABC के, ठीक है ना। यानी ABC की जगह पे मैं चाहूँ तो 2ADE लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखो ADE जैसा है वैसे ही रहने दो, और नीचे ABC के प्लेस पे क्या लिखूंगा, क्योंकि ABC किसके इक्वल है, 2ADC के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2ADC, ये हो गया। यहाँ पे AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, ऊपर भी ADE है नीचे भी ADE है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बच गया। यहाँ पे अपना कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो तो ये पावर हट जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा AD अपॉन AB हो गया। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। तो किस तरह से हमने लाया, AD अपॉन AB हो गया। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए BD, हमको क्या चाहिए, BD चाहिए, ठीक है। अब देखो हमको AB तो मिल चुका है, हमें क्या मिला है, AB मिल चुका है, बट हमें क्या चाहिए, BD। यहाँ पे AD है मगर यहाँ पे क्या चाहिए, हमें BD चाहिए। तो अगर आप गौर करोगे यहाँ पे छुपा हुआ BD, अगर मैं AD को, जो AD है ये कैसे मिलेगा, अगर मैं AB में से BD निकाल देता हूँ, है ना, ये देखना, अगर मैं AB में से BD निकाल देता हूँ, BD निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, AD बचेगा। बात समझ में आ रहा है। मैं ये पूरे में से, दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसमें से ये पार्ट निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, AD बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा AD किसके इक्वल है, AB माइनस BD के इक्वल है। क्लियर, समझ में आया। फिर से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरे में से यानी कि AB में से अगर मैं BD को हटा देता हूँ, निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा, AD बचेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि AD मतलब AB माइनस BD। इसको नंबर के हिसाब से समझना तो ऐसे समझ सकते हो कि भाई 5 है ना, 5 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 8 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस कर दोगे तो 5 होगा। बस तो 5 को ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखो, क्योंकि हमको मालूम है माइनस करने के बाद वापस 5 आने वाला है। बस वही चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ऊपर की तरफ हमने AB में से BD को माइनस कर दिया, निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, AD। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस AD की जगह क्या लिखेंगे, इस AD की जगह ये लिखेंगे, AB माइनस BD लिखेंगे। सबको क्लियर हो गया। चलो हम लिखते हैं वहां पे 1/√2 और AD की जगह AB माइनस BD, AB माइनस BD लिख दिया हमने, और यहां पे क्या है, AB। ओके, इतना समझ में आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इधर आ जाएगा, AB इधर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा बनेगा, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे AB आ गया, और ये √2 इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, √2 AB और √2 BD आ गया। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो AB को उस तरफ लेके जाओ, तो AB को उस तरफ लेके जाऊंगा 2 के पास, तो √2 AB माइनस AB हो जाएगा, और √2 BD को इस तरफ लेके आओ तो ये हो जाएगा √2 BD हो गया। AB में से AB गया तो 2√2 AB में से, है ना, माइनस तो नहीं कर सकते, तो एक काम करो, उसको कॉमन निकाल लो। तो AB को मैंने कॉमन निकाल दिया। अगर मैं यहाँ से AB को कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ अंडर क्या बचेगा, अंडर√2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से √2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि AB कॉमन निकाल लिया। और यहाँ पे देखो √2 BD है, ठीक है। अब अपने को रेशो क्या मालूम करना है, BD अपॉन AB, क्या मालूम करना है, BD अपॉन AB। BD मिल गया अपने को। अब AB को इधर लाओ, तो हमने इधर लाया, तो BD, कलर चेंज करता हूं, तो यह आएगा BD अपॉन AB, BD अपॉन AB हो गया। उस तरफ क्या बचा, √2 माइनस 1, और √2 इधर चले आएगा, यहाँ पे √2 माइनस 1 बचा, ये √2 उधर चले आएगा। जब √2 उधर चले आएगा तो क्या होगा, √2। ये आपको प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो सॉरी, प्रूफ करना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपको गेट करना था, BD अपॉन AB गेट करना था, हमने गेट कर लिया। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा।
कैसे करना देखना इसको। इन ट्राइंगल ABC और BAC 90 डिग्री है, BAC 90 डिग्री दिया है, ठीक है। फिर साइड AD जो परपेंडिकुलर है, AD जो है देखो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद D परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और DE जो है ये देखो यहाँ पर, है ना, इस तरह से D परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, क्रॉस में दिख रहा है आपको, है ना, इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो ये बातें आपको दिया हुआ है। अब आगे क्या बोला, अपने को प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल AED ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत आसान प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखते हैं हम लोग, ADB बोला है तो कौन सा ट्राइंगल देख लो जरा। तो ADB की बात कर रहे हैं, तो ADB कहाँ है, ये आपका क्या था यहाँ पर, AED था, ट्राइंगल AED था, ठीक है। तो ADB की बात कर रहा है, ADB किधर है भाई, ADB एक ये ट्राइंगल बोल रहा है, ठीक है, और AED बोल रहा है, और AED हम पिन से ले लेते भाई, AED, ठीक है। तो दो ट्राइंगल है, और एक पूरा ट्राइंगल यहाँ तक आ रहा है नीचे तक, ठीक है, और एक ट्राइंगल जो ऊपर तक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, ये अपने को बताने का है। पहले क्या प्रूफ करना है, इसमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा आपको दोनों को सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने के लिए क्या लिखूंगा मैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, इन ट्राइंगल ADB एंड AED, ट्राइंगल AED, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं गौर करता हूँ तो AED ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर जो है E जो है, एंगल E, एंगल AED ये जो दिख रहा है यहाँ पर बन रहा है आपको, ये कितना है 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल जो है AED, है ना, ये 90 डिग्री है। और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें जो है ADB जो है, ये एंगल D वाला वो भी 90 डिग्री है। तो लिखूंगा एंगल ADB, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखोगे ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही क्या है 90 डिग्री का, ये समझ में आया आपको। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये जो एंगल है, एंगल A, ये क्या है, कॉमन एंगल दिख रहा है आपको, एंगल A जो है आपका कॉमन एंगल है, ठीक है। जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ADB उसके अंदर भी है, और छोटा वाला AD इसके अंदर भी है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, BAD लिख देता हूँ, एंगल BAD, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल BAD हो गया, तो ये छोटा वाला EAD हो गया, EAD, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ये आपका कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। तो एंगल टेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल AED, और रीज़न क्या देना आपको, आपको यहाँ पे रीज़न देना है बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे दोनों क्या हो गया, है ना, दोनों सिमिलर हो गया। अब जब ये सिमिलर होगा तो इनके जो साइड होते हैं, है ना, वो साइड क्या होता है, वो साइड भी उसका प्रोपोर्शन में होता है, अपने को मालूम है। तो क्या बन सकता है हमारा, तो यहाँ पे AD अपॉन क्या बन जाएगा, AE, ठीक है। इसी तरह फिर DB बन जाएगा किसके साथ, ED के साथ जोड़ी बन जाएगा, DB का जोड़ी किसके साथ बन जाएगा, AD के साथ बन जाएगा, ED के साथ बन जाएगा, और लास्ट में AB जो बन जाएगा AD के साथ बन जाएगा। क्लियर। अब देखो जिसकी ज़रूरत है वो ले लो आप, किसकी किसकी ज़रूरत है, AD डबल आया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ आया है, यहाँ पे AD डबल आया, AD स्क्वायर मतलब AD दो बार लेने का है। AD कहाँ पर आया, यहाँ पर AD आ रहा है और यहाँ पर AD आ रहा है, तो ये दोनों ले लो आप। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ रीज़न दे दो आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आपने ये रीज़न दे दिया। फिर ये आ जाएगा आपका AD अपॉन AE, AB अपॉन AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AD मल्टीप्लाई बाय AD, और AB, है ना, वहाँ पे क्या आएगा, AE इधर आ जाएगा, तो AE जब इधर आएगा तो AE मल्टीप्लाई AB, ठीक है। तो AD का AD से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर हो जाएगा।
बस ये कंप्लीट हो गया आपका, यही प्रूफ करना था आपका। तो हैंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ हो गया आपका। बट इसको आप नंबर दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। क्यों नंबर देना मैं आगे बताऊंगा आपको। इसको आपने नंबर 1 दे दिया, इतना क्लियर हो गया। ये कैसे सॉल्व करना मैंने पूरा बता दिया आपको। ये आपका सॉल्व होकर ये पार्ट हो गया आपका, ए वाला सेक्शन पूरा सॉल्व हो गया। अब आके बी वाले सेक्शन पे करते हैं। एक्चुअली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये 3 मार्क्स का दिया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करना है प्रूफ, बीडीए जो है, बीडीए एंगल, ये तो करना नहीं है ना। बीडीए जो है एडीसी के सिमिलर बताना है। तो बीडीए कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो, ये ट्राइंगल जो है आपका बीडीए हो गया, ये आपका बीडीए हो गया। और ये बताना है आपको, इसके सिमिलर बताना है, इस तरफ वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। बीडीए और किसके ट्राइंगल बता रहा है, दूसरा एडीसी, एडीसी के बताना है। ये दोनों आपस में सिमिलर बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, इसके अंदर अगर मैं गौर करता हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल, क्या नाम है, एबीसी। एबीसी में चले आओ, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी की बात करूँ तो इसके अंदर देखो, हमने यहाँ पे देखा बीएसी कितना है, 90 डिग्री। ये बीएसी कितना दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। बीएसी 90 डिग्री है। और बीएसी देखो किससे बना है, 2 एंगल से बना हुआ है। एक एंगल देखो यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पे है ना। एक एंगल यहाँ पर है, इस एंगल का नाम क्या है, BAD है। इस एंगल का नाम क्या है, देखो यहाँ पे BAD है, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा एक एंगल कौन सा है, दूसरा एक एंगल बताऊं मैं, तो एक एंगल यहाँ पे है, DAC, इसका नाम क्या है, DAC, ठीक है। तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, दोनों मिलकर अगर मैं बात करूं तो क्या बना रहा है, BAC बना रहा है, ठीक है। और BAC कितना है, 90 डिग्री है। BAC कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं लिखूंगा मेजर एंगल BAD प्लस मेजर एंगल DAC, मेजर एंगल DAC कितना है, 90 डिग्री। ये आपको गिवन है, ये हमने लिख दिया भाई, गिवन है, गिवन करके दे दिया है ना। इसको और इसको मिलाकर कितना होता है, 90 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये वाले ट्राइंगल में, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये साइन दिख रहा है यहाँ पे कितना है, जब आप साइन देखोगे तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये दोनों कितना होगा, 90 होगा, तभी जाके कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि हमको मालूम है ट्राइंगल का जो तीनों एंगल है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, दोनों को सम करोगे तो 180 के बराबर, 90 के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा DAC, मेजर एंगल DAC प्लस मेजर एंगल DAC हो गया, और ACD ये भी होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको नंबर आप दे दो, पहले वाला 1 था तो इसको सेकंड दे दो आप, ये थर्ड दे दो आप, ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड जो है दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है जो राइट साइड है, दोनों राइट साइड आपको दिख रहा है इक्वल। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो इसके लेफ्ट साइड वाला भी इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा मेजर एंगल BAD प्लस मेजर एंगल DAC इक्वल होगा किसके, मेजर एंगल DAC प्लस मेजर एंगल ACD। और यहाँ ऊपर लिखूंगा रीज़न, क्या लिखूंगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड करके ये लिख दूंगा रीज़न। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे DAC है, यहाँ पे DAC, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, मेजर एंगल BAD बच गया, और यहाँ क्या बच गया, मेजर एंगल ACD बच गया, ठीक है, ये बच गया आपका। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, BAD जो होगा ये कॉन्ग्रेंट होगा किसके, एंगल ACD के। अब इसको नंबर सेकंड या थर्ड था, इसको नंबर आप 4 दे सकते हो, 4th हमने इसको दे दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको हमने 4 दे दिया। अब इसके बाद इतना होने के बाद अब ट्राइंगल में आ जाओ, जो अपने को प्रूफ करना है। कौन सा प्रूफ करना है, BDA सिमिलर बताने का है ADC के। तो यहाँ पे आ जाओ आप सीधा क्वेश्चन के अंदर। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर देखो
हमने क्या बताया, बी ए डी किसके बराबर, ए सी डी के अंदर। तो बी डी ए कहाँ है भाई, तो बी ए डी देखो ये वाले ट्राइंगल के अंदर, और दूसरा जो है बोला है ए सी डी इस ट्राइंगल के अंदर। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। कौन कौन सा, ये सी वाली की बात हो रही है और यहाँ से ये वाली बात हो रही है, ठीक है। ये इस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में, तो मतलब दोनों इक्वल है, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट था। तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, कि फ्रॉम 4 से ले सकते हैं कि एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी डी के। यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 4 से हमने ले लिया, ठीक है। ये हो गया। अब एक और रीज़न देना, ये तो हो गया। अब इसमें कुछ और नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है कि ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो छोटे वाले की बात करूँ तो ए डी भी 90 डिग्री है, और बड़े वाले की बात करूँ ट्राइंगल का तो ए डी सी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए, और उसमें क्या है सी डी ए, यहाँ पे लिखोगे एच और 90 डिग्री, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो एंगल टेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ही सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। एंगल टेस्ट के बेस पे दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कौन सा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जो है बी डी ए सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया, ठीक है। अब सिमिलर होने का मतलब है उनका जो साइड होता है वो भी क्या होता है, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो अब साइड क्या होगा, यहाँ पे देखो बी डी, तो यहाँ लिखोगे बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है। बी डी अपॉन ए डी हो गया। इसी तरह यहाँ पे आएगा ए डी अपॉन सी डी आ जाएगा, और लास्ट में बी ए, लास्ट में क्या आएगा, बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब किसकी ज़रूरत है, क्या डबल आया देख लो आप, इसमें डबल क्या आया था, ए डी डबल आया है। तो ए डी डबल आया, क्या कहाँ है ए डी, तो आपको ए डी डबल चाहिए। देखो यहाँ पे ए डी डबल है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों मिलकर ए डी बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए डी बन रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बी डी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बी डी मल्टीप्लाई डी सी आ जाएगा, बी डी मल्टीप्लाई डी सी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब इसको नंबर आप दे दो, 4 था यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर था 4 के बाद यहाँ 5 दे दो, आप इसको आप 5 दे दो। तो ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ से सेकंड प्रूफ हो गया। अब यहाँ से थर्ड वाला करते हैं, यहाँ पे थर्ड करते सी वाला। यहाँ से बी स्टार्ट था आपका, बी यहाँ से स्टार्ट किए, अब यहाँ से सी स्टार्ट करेंगे। सी क्या दिया है, कंक्लूड करना, ए बी का यूज़ करते हुए कंक्लूड निकालना है कि ए ई और ए बी है ना, वो किसके इक्वल है, बी डी और डी सी के। देखो यहाँ पे देख लो आप, ए डी किसके स्क्वायर के बराबर, ए डी स्क्वायर जो है बी डी और डी सी के बराबर है, ठीक है। और इससे पहले हमने निकाला जो है प्रूफ किया, उसमें क्या यहाँ पे ए डी स्क्वायर किसके बराबर है, ए ई और ए बी के बराबर है। तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड 5, फ्रॉम फर्स्ट और 5 से डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, है ना, कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो डायरेक्ट लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड 5 ए ई मल्टीप्लाई बाय ए बी और बी डी मल्टीप्लाई बाय डी सी। तो ये डायरेक्ट हमारा प्रूफ हो गया, समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट वाले में ये प्रूफ किए हमने, ए डी स्क्वायर बराबर है ए ई मल्टीप्लाई ए बी के, और सेकेंड वाले में हमने ये प्रूफ किया था कि ए डी स्क्वायर बराबर है ए डी सी के। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो उसका राइट साइड भी इक्वल होगा, और वही यहाँ पर प्रूफ करना था। देख लो आप, है ना, यहाँ पे फिगर देखो, समझ में भी आ रहा है कि ये पूरा इसका राइट साइड का इधर लिखा हुआ है और इधर का राइट साइड का इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया ये। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। क्वेश्चन क्या दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। और ये क्वेश्चन बच्चों मार्च 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मार्च 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मार्च 2022 का यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए,
तो चलो देखते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है कि ABCD जो दिख रहा है एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट P इज ऑन मिड पॉइंट। पॉइंट P क्या है? मिड पॉइंट है। देखो पॉइंट P इधर पे है, जो मिड पॉइंट है किसका? CD का मिड पॉइंट है। ओके, इतना क्लियर हो गया। सेक BP इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट पॉइंट X। AC और BP देखो यहाँ पे कट कर रहा है, X के पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है और अपने को प्रूफ क्या करना है? अपने को प्रूफ करना है कि ये जो है 3AX जो है इक्वल किसके है? AC के, है ना। 3AX जो इक्वल है AC के, ठीक है। AX को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो AC के 2AC के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अपने को कैसे भी करके देखो AX और CX का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये बनेगा ना। और ये गौर करोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? ये ट्राइंगल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं से अपने को ना ट्राइंगल का ना यूज़ करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी, है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे। तभी जब उसका जो सिमिलर ट्राइंगल आ जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल आने के बाद जिसके साइड्स रहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, तो हमको AX और XC मिल जाएगा। फिर उसके हेल्प से हम लोग एक तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा हम लोग अपने माइंड में कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ना। सॉल्व करने के बाद ही पूरा पता चलता है। एक अंदाजा लगा के हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर बाद में सीक्वेंस में जाकर वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। क्लियर? अब एक पॉइंट और भी दिया है कि भाई यहाँ पे जो P है, P जो है वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाला है, यूज होने वाला है। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है आपका वो लिख दो, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो पहला काम हमने ये कर दिया। फिर पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, ये भी लिख दो। हमने लिख दिया कि भाई पॉइंट जो है P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। साइड CD का मिड पॉइंट है, ये पॉइंट P हमने लिख दिया। ओके, ये करने के बाद अब मुझे बताइए, जब पॉइंट P हो गया मिड पॉइंट, तो ले लेता हूँ CP जो होगा, अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, ये CP को डबल करोगे तो किसके इक्वल होगा? CD के। CP को अगर मैं डबल करूँ तो किसके इक्वल होगा? CD के। इन 2CP इक्वल टू होगा CD के। क्लियर? समझ में आया? ये CD जो है CP के इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गया ना? देखो ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये मिलके बनेगा, यानी CP को मैं डबल करूंगा तो किसके इक्वल होगा? CD के। और CD देखो AB के भी इक्वल होगा। CD किसके इक्वल होगा? AB के। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि पैरेललोग्राम है कि अपोजिट जो साइड रहेंगे वो क्या रहते हैं? इक्वल होते हैं, है ना, पैरेललोग्राम के अंदर। तो 2CP इक्वल होगा CD और AB के इक्वल होगा। ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें आ जाओ। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करते? प्रूफ कर देते कि भाई ये दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, अब उसे प्रूफ करने से पहले एक पॉइंट और ले लो। हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो ये है BAX B, इसको मैं ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ। AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। AC को हमने ट्रांसवर्सल ले लिया। AB और जो है CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB पैरेलल टू CD, है ना। CD पैरेलल है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि AB जो है पैरेलल किसके? CP के। CP के पैरेलल बोल सकते हैं, CP के पैरेलल, है ना। CD के पैरेलल है तो CP के भी पैरेलल होगा, ये हमने बता दिया। AB CD के पैरेलल तो AB CP के पैरेलल है। AC इज अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल होने के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि BAX एंगल BAX कॉन्ग्रुएंट होगा BAX, और यहाँ पे क्या होगा? BAX हो गया, ठीक है। यहाँ पे होगा XCP क्या होगा? XCP। आप समझ लेना, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया। ये जो एंगल बना ट्रांसवर्सल बन गया, ठीक है। सॉरी, ट्रांसवर्सल बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये अल्टरनेट एंगल बन गया। क्लियर हो गया? यहाँ पे लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर ना लिखते हुए मैं नीचे लिख देता हूँ, कि स्पेस कम बचेगा लास्ट में। अल्टरनेट एंगल,
ठीक है। तो ये हमारा जो निकल के आ गया अल्टरनेट एंगल निकल के आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, अल्टरनेट एंगल निकाल लिया। इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब डायरेक्ट इन ट्राइंगल में आ जाओ, बी ए एक्स में आ जाओ और इसमें आ जाओ। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बी ए एक्स एंड दूसरा ट्राइंगल जो ले लो सी एक्स पी। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमने ले लिया, ये वाला ले लिया और नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इसके अंदर देखो ये जो दिख रहा है आपको, है ना, वो तो हो जाएगा जो अल्टरनेट एंगल, यानी नंबर 1 दे देंगे। अगर मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, ये पार्ट हो गया, हमने लिखा बी ए एक्स कॉन्ग्रुएंट है एक्स सी पी, और यहां पे क्या दूंगा फ्रॉम फर्स्ट हमने ये लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट हो गया। अब ये पार्ट देखो, अगर आपको नजर आएगा तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये दिख रहा है अल्टरनेट एंगल, सॉरी अल्टरनेट बोल रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट एंगल है। क्या है, अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल ले सकते हैं हम लोग। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए एक्स बी कॉन्ग्रुएंट है ए एक्स बी हो गया, यहाँ पे पी एक्स सी ले लो, पी एक्स सी हो गया। यहाँ पे लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हमने 2 एंगल लिया ना, एक एंगल इधर एक एंगल, जब एंगल टेस्ट लग जाएगा यहाँ पर, एक एंगल ये एक एंगल ये, तो एंगल टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल बी ए एक्स सिमिलर होगा। अब सिमिलर कैसे बताना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल उस सीक्वेंस पे लिखना पड़ेगा आपको, ये गौर करना और इस पे सही लिखना। अगर आप सही नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बी ए एक्स है तो कैसे लिखने का है, बी किसके इक्वल है, देखो एक्स एक्स के इक्वल है, तो एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट में, तो एक्स को लास्ट में लिख दिया हमने। और उसके बाद ये ए है और ये किसके इक्वल है, सी के, तो ए यहाँ पे बीच में, सी यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बचा, सी एक्स पी बचा, तो यहाँ पे लिख दो, तो पी सी एक्स हो गया, ये बन गया आपका, ठीक है। इस तरह से इस सीक्वेंस में लिखना है, ओके। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगाओगे आप, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे आपने ये लिख दिया। आप सबको ये मालूम होगा जब एंगल इक्वल होते हैं, एंगल सिमिलर होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखा जाता है आपको पता ही होगा, बी ए अपॉन पी सी, यहां से लूंगा बी ए तो यहां लेना पड़ेगा पी सी, फिर आप लोगे ए एक्स तो यहां पे लेना पड़ेगा सी एक्स, ए एक्स अपॉन सी एक्स, ठीक है। ए एक्स और सी एक्स ले लिया हमने। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लोगे, इसका पहला इसका लास्ट बी एक्स, यहां से फिर लोगे पी एक्स, ठीक है, बी एक्स और पी एक्स ले लिया आपने, ओके, क्लियर हो गया। ये रीजन क्या दोगे, यहां पे लिखोगे आप करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, यहां पे लिख दोगे आप करस्पॉन्डिंग, एक मिनट स्पेस का मसला ना हो जाए ना, यहां पे लिखता हूं मैं, यहां से यहां लिख देता हूं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। आई थिंक ये सब आप लोगों को लिख लेना चाहिए, मैं लिख रहा हूं फिर भी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन में हो गया। अब मुझे ज़रूरत किसकी है, ए एक्स की ज़रूरत है, एक्स सी की ज़रूरत है, तो ए एक्स हो गया, और ए बी की ज़रूरत है, नहीं ए बी की ज़रूरत है, बिल्कुल है, पी सी की ज़रूरत है, तो ये इन दोनों की ज़रूरत है मेरे को, इसकी ज़रूरत नहीं है। पी एक्स की ज़रूरत है अपने को, पी एक्स और बी पी की ज़रूरत नहीं है ना, ये पार्ट की ज़रूरत नहीं है, मगर अपने को ये वाले पार्ट की ज़रूरत है, तो मैं ये दोनों को ले लूँगा, ठीक है। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ करने में देखो ए एक्स आ रहा है और ए सी आ रहा है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी ए, ठीक है, बी ए या फिर ए बी लिख देता हूँ, ए बी अपॉन पी सी,
PC लिख दिया हमने। ओके, क्लियर हो गया। AB अपॉन हमने PC ले लिया। अब यहाँ पे मुझे बताओ AX जो है, AX कहाँ है बच्चों? तो ये देखो ये AX है, तो हमने ले लिया AX अपॉन CX। ये क्या है? CX। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? CX लिख दिया। ये हो गया क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताइए कि AB, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमने लिया था, ऊपर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया था। कहाँ पे लिया था? एक मिनट, ये बता दो मुझे। यहाँ पे लिया था, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो AB की जगह हम लोग CP लिख सकते हैं। AB की जगह हम लोग CP लिख सकते हैं। तो कहाँ AB है? यहाँ पे AB है, यहाँ AB है, तो इसके जगह पे हम लोग CP लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CP या PC लिख सकते हो ना, PC AX अपॉन CX। ठीक है, अब कितना है? 2CP लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 2CP। यहाँ है 2CP लिखने का मतलब यहाँ पे 2PC लिख दो। ओके, क्लियर हो गया। अब इसको अगर नंबर आप दिए रहते तो भी चलता है ना, डायरेक्ट हमने यहाँ से उठा के लिख दिया। इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आया कहाँ से आया? हमको मालूम है कि AB किसके इक्वल होता है? AB जो इक्वल होता है CP के, 2CP के इक्वल है। तो इस AB की जगह हमने 2CP या PC आगे पीछे रहेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 2 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2CX, ये आ जाएगा 2CX और यहाँ पे बचेगा AX। ये आपका मिल गया। तो 2CX और AX आ गया। तो अपने को क्या चाहिए? AX और AC चाहिए। बट हमारे पास क्या आया? हमारे पास AX तो आ गया, बट CX आया, और CX किसके इक्वल है वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि AX जो है ना, AX और CX को प्लस कर दो, AX और CX को प्लस कर दूं तो क्या बनता है? AC बनता है। क्या बनता है? AC बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, देखो AX CX हो गया, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? AX है, CX है ना, CX की वैल्यू है, तो CX को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको इधर लेके चले जाओ, अगर मैं इधर लेके चले जाऊँगा CX, AC माइनस AX हो जाएगा। क्या आ जाएगा? AC माइनस AX हो जाएगा। ठीक है, तो इस CX की जगह पे हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, तो लिख दो आप। तो इस CX की जगह क्या लिखूंगा? AC नाव करके लिखूं। CX की जगह पे लिख दिया हम लोग 2। कहाँ लिख रहे हैं? देखो ये वैल्यू मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को समझने की कोशिश करना। हमने यहाँ से CX निकाल लिया, अब CX, ये 2CX दिख रहा है। अब इस CX के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे? CX की वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये आ गया आपका AC माइनस AX, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? राइट हैंड साइड में AX राइट हैंड साइड पे है। ये क्लियर हो गया आपका। ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को आपने ओपन किया तो 2AC आ गया और 2AX हो गया, और यहाँ पर AX है। अब AX को शिफ्ट कर दो उस तरफ, तो क्या आ गया? यहाँ पे बचा 2AC, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? AX प्लस 2AX। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 3AX। तो लिख दिया आपने 3AX, और यहाँ पे कितना आ गया? 2AC। ठीक है, यही प्रूफ करना था। देख लो, दिख रहा है आपको? 2AC आ गया, 3AX आ गया। तो बस इतना ही करना था। कैसा रहा क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया? इन द फिगर सेक DE और साइड AB। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेक DE और AB जो है पैरेलल है। तो DE कहाँ है? ये है DE आपका, और ये है आपका AB। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। उसके बाद DC और BD है ना, DC डबल है BD का। जो DC है यानी इसकी बात कर रहे हैं, DC जो है डबल है BD का। अगर BD को हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? 2x। इस तरह से आप समझ सकते हो। यानी DC क्या है? डबल है BD का। देखकर भी लग रहा है कि ये पार्ट क्या है? छोटा, वो बड़ा है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। किसका ट्राइंगल का एरिया दिया है? ऊपर दिख रहा है आपको ट्राइंगल छोटा सा, उसका एरिया बोल रहा है। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, इसका एरिया बोल रहा है कि भाई ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, वो कितना है? वो जो एरिया दिख रहा है ऊपर की तरफ,
और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अपने को फाइंड करना है ABDE का। ABDE यानी ये जो दिख रहा है इस तरफ वाला, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है जरा इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो दिया हुआ है इसके अंदर अगर मैं गौर करूं बच्चा लोग, तो क्या समझ में आ रहा है कि BD और DC ये दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो लिख दो। तो स्टार्ट वहीं से करने का जो दिया है, सेक DE जो है पैरेलल है साइड AB के, सेक D ही पैरेलल है साइड AB के, ये पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग AC को ट्रांसवर्सल लेते हैं, किसको लेते हैं ट्रांसवर्सल? AC को। तो मैं लिख देता हूँ AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज़ कर लेंगे हम लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि CED कॉन्ग्रेंट होगा CAB के। और यहाँ क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलकर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब एक और इंफॉर्मेशन था, उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? कंसीडर दैट DC, BD को हमने क्या ले लिया? BD को हमने ले लिया x, देयरफॉर DC कितना हो जाएगा? DC क्या हो जाएगा? 2x। हमने BD को क्या ले लिया? x ले लिया, तो DC हमारा क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा, तो हमने 2x लिख दिया। ओके, देयरफॉर हमारा BC क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC जो हमारा होगा वो 3x होगा। ये क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्राइंगल में आ जाते हैं। कौन से ट्राइंगल में? ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ब्लू वाला, वो, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ABC, उसमें आ जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल CAD एंड ट्राइंगल CAB कौन सा है? बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें आ गए हम लोग। अब पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पे बता दिया अल्टरनेट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का, तो हम लोग लिखेंगे CED कॉन्ग्रेंट है है ना, CED किसके कॉन्ग्रेंट है? CAB के। और यहाँ रीजन क्या दोगे? फ्रॉम फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट से हमने ये बता दिया। अब दूसरा क्या दिख रहा है इसके अंदर, आपको नजर आ रहा होगा। सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर कि भाई ये जो है कॉमन एंगल है, एंगल C जो है कॉमन एंगल दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि भाई जो है एंगल C क्या है? कॉमन एंगल है। तो छोटे वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ECD। ठीक है, छोटे वाले के हिसाब से देखोगे तो ECD आएगा। क्लियर? अब बड़े वाले के हिसाब से देखोगे तो ACB आएगा। ACB यहाँ पे लिखोगे कॉमन एंगल, ये आपने लिख दिया। अब दो एंगल को हमने क्या बता दिया? कॉन्ग्रेंट बता दिया, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल CAD सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ट्राइंगल किस सीक्वेंस में लिखना है? C के इक्वल है और E A के इक्वल है। C के इक्वल है और A जो है, जो यहाँ पे A के इक्वल है। ठीक है, C के इक्वल है ना। देखो C कॉमन है और E किसके इक्वल है? A के। E जो है A के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखूंगा A। ठीक है, पहले बड़ा वाला लिखा हूँ, तो बड़ा वाले के हिसाब से यहाँ पे E लिखना पड़ेगा, सॉरी E। ठीक है, CED, CAB होगा यहाँ पे, CAB। छोटे वाले में CED और बड़े वाले में क्या आएगा? CAB। तो CAD है, यहाँ पे CAD हो गया है क्या? हाँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा। CAD नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CAB, ये वाला सही है। और ये है CED आएगा, ये जो आएगा आपका CED
इसको सही कर लो आप। यहाँ पे 1 मिनट मीडिया भाई, हाँ यहाँ पे CED हो गया, तो यहाँ पे भी नीचे वाला भी लिखना पड़ेगा आपको, CED, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CAB, ठीक है, CAB। तो CED किसके सिमिलर है? CAB के सिमिलर है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात किया था, इसलिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल CED, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा वाला क्या है? CAB इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर के रेशो को इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है यहाँ पे? CD ले लो, हमने CD ले लिया, अपॉन BD ले लिया हमने, ठीक है, इसके स्क्वायर का, ठीक है। अब इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, CD अपॉन BD, ब्रैकेट का पावर लगा के ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर। और यहाँ रीजन क्या दोगे? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके, ये आपने रीजन दे दिया, क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दो, तो आप क्या वैल्यू पुट करोगे? CD अपॉन BD कितना है? CD अपॉन BD, तो CD कितना है? 2x है, तो CD की जगह 2x लिखोगे। और BD कितना है? तो BD हमने निकाला BC, सॉरी, CD अपॉन BC आएगा, CD अपॉन BD नहीं आएगा बल्कि BC आएगा, यहाँ BC लिखना है आपको, ये BC है। और BC कितना है हमारे पास? देखो BC हमारे पास 3x है, ठीक है, तो BC की जगह पे क्या लिखोगे? 3x लिखोगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x, और ये ब्रैकेट का क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और नीचे कितना आ गया? 9 आ गया। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल CED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB, ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इन दोनों का हमने रेशो निकाल लिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते कुछ पॉइंट और देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं गौर करूं तो ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB जो है CAB किससे बना हुआ है? देखो CED में ऐड कर दूंगा, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को मिला दूंगा तो बड़ा वाला ट्राइंगल जो बन जाएगा। तो वही चीज यहां पे करना पड़ेगा। छोटा वाला ट्राइंगल क्या है? CED, ट्राइंगल CED प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? EAD, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? ABDE लिखो, ABDE, इन दोनों के ऐड करोगे तो क्या निकलेगा? ये अपने को निकलेगा किसका एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल उसका एरिया निकलेगा। अब इसके अंदर अगर मैं गौर करूं तो ये 4 दिया है, CED कितना है? 4 है, और CAB ये दिया है, इसका ये रेशो दिया है, बट इसको मैंने फाइंड नहीं किया। इसको पूरा एक काम करते हैं हम लोग, फाइंड कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके फाइंड कर लेते हैं। इसमें एक वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है? CDE की वैल्यू कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे मैं जो 20 सेंटीमीटर लिख लूँगा, किसका दिया? CED का, यानी एक ही चीज़ है, आगे पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, और एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB 4/9, ये आपको समझ में आ गया। इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये पार्ट मैं बाद में करना था तो मैंने पहले कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये पार्ट करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इधर पे आएगा, 20 के पास 9 आ गया, 4 नीचे आ जाएगा, 9 इधर गया, 4 नीचे आएगा, और ये इधर जाएगा ऊपर की तरफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB आ गया। अब कैंसिल करो, ये आप कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20, तो 9 5 जा कितना आ गया? 45, 9 5 जा 45 हो गया। तो हमारा जो निकल के आ गया, हमारा क्या निकला? एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB, ये कितना आ गया? 9 5 जा 45, तो ये आ गया 45, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हमको निकल के आया, क्या निकल के आया, एरिया ऑफ CAB निकल के आ गया। इतना क्लियर हो गया। कैसे करना था हमने बता दिया कि इसका जो एरिया कितना निकल के आया, 45 निकल के आ गया। ओके, CAB कितना है, 45 सेंटीमीटर, ये उसका एरिया है। इस तरीके से आपको एरिया निकालना था, जो हमने CAB का एरिया निकाल दिया, CAB का एरिया निकाल दिया, और अपने को इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। अब देखो इसमें क्या है, CED कितना है, CED कितना है हमारे पास, CED बताओ मुझे, CED दिया है ना, कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मालूम करना है तो इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, हमने निकाला अभी 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो 45, यहाँ पे हमने लिख दिया 45। अब 20 इधर पे आएगा 45 के पास, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 40 से 5 से जब 20 माइनस होगा, कितना मिलेगा अपने को, 25 मिलेगा। क्या मिलेगा, 25। तो हमको क्या निकल के आया, 25। तो मैं इसको राइट में लिखता हूँ। तो हमारा जो एरिया निकल जाएगा, किसका एरिया, क्वाड्रिलेटरल ABDE, इसका एरिया निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना था, और हमने फाइंड कर लिया। जो हमारा फाइनल आंसर था ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, 20 इधर गया तो माइनस हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।